किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके उत्तरों से नहीं बल्कि प्रश्नों से करना चाहिए। कलम पकड़ना ठीक युद्ध में शामिल होने जैसा है। सभी जीवनों में सबसे सुखद एकांत है और इस एकांत में भी व्यस्त एकांत है। हमें सटीक होने की बजाय हमेशा दिलचस्प लक्ष्य रखने चाहिए। ये मत सोचो कि पैसा ही सब कुछ कर सकता है, नहीं तो आप पैसे के लिए सब कुछ करने लग जाओगे। हम सब कमजोरियों और गलतियों के पुतले हैं, इसीलिए आइए हम सब मिलकर एक दूसरे की गलतियों को माफ करें। यही प्रकृति का पहला नियम है। अगर एक लंबा विवाद चल रहा हो तो इसका अर्थ है कि विवाद में शामिल दोनों ही पक्ष गलत हैं। हम दुर्भाग्य पर जितना ध्यान केंद्रित करते हैं, ये हमें उतना ही नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इतिहास दुनिया के सभी अपराधों का एक अध्ययन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना खुशी कभी नहीं मिल सकती। मैं जितना ज्यादा पढ़ता हूं, जितना ज्यादा सीखता हूं, मैं उतना ही आश्वस्त हो जाता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अभी आपके पास जो अवसर है उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो शायद ही हमें दोबारा कभी मिले। एक स्वतंत्र समाज की पहचान ये है कि मैं आपके बात को पूरी तरह से अस्वीकार तो करता हूं, लेकिन मरते दम तक आपके अधिकार की रक्षा जरूर करूंगा। जो लोग आपकी बेतुकी बातों पर आपको यकीन दिलाते हैं, उन पर कभी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि भविष्य में वो आपसे अत्याचार भी करवा सकते हैं। आलस्य बहुत मीठा होता है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा कड़वा होता है। अगर आपके मन में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो आपको उनका आविष्कार करने की जरूरत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन नियंत्रित कर रहा है, तो यह जांचें कि वो कौन है जिसकी आलोचना करने की अनुमति आपको नहीं है। अंधविश्वास पूरी दुनिया को आग में झोंक देता है, लेकिन दर्शन यानी फिलॉसफी उसे बुझा देती है। ईश्वर मेरे दोस्तों से मेरी रक्षा करें, अपने दुश्मनों से खुद की रक्षा मैं स्वयं कर सकता हूं। बीमारी का इलाज तो प्रकृति करती है। चिकित्सा विज्ञान में रोगी का मनोरंजन करना शामिल है। कोई भी काम हमें 3 बड़ी बुराइयों से बचाता है। पहली बोरियत, दूसरी बुराई और तीसरी जरूरत। आलस्य को त्याग दें। ये वो सबसे बड़ी जंग है जिसे जीतने पर हम खुद को सबसे चमकदार धातुओं की चमक से जोड़ लेते हैं। सभी इंसान बराबर हैं। ये उनका जन्म नहीं बल्कि सद्गुण ही है जो हम में अंतर पैदा करते हैं। एक सबसे अच्छा फैसला जो आप कर सकते हैं वो है एक अच्छे मूड में रहना। हमारी इस छोटी सी दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारियां विचारों ने पैदा की हैं, प्लेग या भूकंप से भी ज्यादा। आमतौर पर जितनी भी सरकारें हैं, उनमें एक कला जरूर है, और वो है नागरिकों के एक वर्ग से पैसा लेकर जितना संभव हो दूसरे वर्ग को दे देना। कॉमन सेंस को कॉमन समझने की भूल करना गलत है। हर बात बता देना ही बोर होने का सबसे बड़ा कारण है। जीने की उम्मीद में हम इस जिंदगी में असल में जीना ही भूल जाते हैं। जब बात पैसे की हो तो सब ही एक धर्म के होते हैं। ईश्वर ने हमें जिंदगी का यह सुंदर उपहार दिया है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को अच्छी तरह जीने का उपहार दें। हर इंसान उन सभी अच्छे कामों के लिए दोषी होता है जो उसने नहीं किया। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि पुरुषों के सभी तर्क महिलाओं की एक भावना के लायक हो। किसी की प्रशंसा करना एक अद्भुत चीज है।
यही एकमात्र ऐसी चीज है जो दूसरों के सर्वश्रेष्ठ गुणों को भी अपना बना लेती है। इस दुनिया में सफल होने के लिए हमें दिखने में तो मूर्ख होना चाहिए, लेकिन वास्तव में बुद्धिमान होना चाहिए। पढ़ना और नाचना ये दो ऐसे मनोरंजन हैं जो इस दुनिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किताबों से हमें जो शिक्षा मिलती है वो आग की तरह होती है। जब हम अपने पड़ोसियों को इसे बताते हैं और अपने घर में जलाते हैं और साथ ही दूसरों को भी बताते हैं, तो यह सबकी संपत्ति बन जाती है और सब जगमगाते हैं। कोई भी मुश्किल निरंतर सोच के हमले का सामना नहीं कर सकती। आइए सच्चाई से प्यार करें और गलतियों को माफ करें। हमारा जीवन एक जहाज की तरह है जहां तबाही कभी भी हो सकती है, लेकिन इस जहाज पर गाना लाइफ बोट की तरह काम करता है। आईना सबसे बेकार आविष्कार है। वास्तव में खुद को देखने का एकमात्र तरीका किसी और की आंखों के प्रतिबिंब में है। सत्य की सराहना करें, लेकिन जो उसकी तलाश करते हैं उनसे सावधान रहें। अमीरों का आराम गरीबों की भरपूर आपूर्ति पर निर्भर करता है। मैंने भगवान से कभी प्रार्थना नहीं की, लेकिन अगर करूंगा तो सिर्फ एक ही कि ईश्वर आप मेरे दुश्मनों को हास्यास्पद बनाएं, और ईश्वर ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अपने लिए सोचें और दूसरों को भी ऐसा करने का सौभाग्य दें। दंड से अच्छा है किसी दोषी को बख्श देने का जोखिम उठाना। सबसे बड़ी राहत इस बात में है कि आप जो सोचते हैं वो आप कर पाए। आदमी उसी पल स्वतंत्र हो जाता है जब वह स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगता है। एक मूर्खता को जितनी बार दोहराया जाता है उससे उतने ही ज्ञान का आभास होता है। अगर कोई स्त्री ना कहती है तो इसका मतलब है शायद, लेकिन अगर कोई स्त्री शायद कहती है तो इसका मतलब है हाँ, और अगर कोई स्त्री हाँ कहती है तो वह स्त्री ही नहीं है। दोस्तों, वोल्टेयर के बारे में क्विटर ह्यूगो ने लिखा है कि वोल्टेयर का नाम भर ले लेने से पूरी 18वीं शताब्दी अपने विशिष्ट गुणों के साथ हमारे सामने प्रत्यक्ष हो उठती है। और दूसरे लेखक कहते हैं कि अगर हम मनुष्य का विचार इस बात से करें कि उसने अपने जीवन में क्या किया, तो निस्संदेह वोल्टेयर यूरोप के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं। 58 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया बदल दी। सन 1694 में पेरिस में उनका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के साथ ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। जब वोल्टेयर का जन्म हुआ था तो वो बीमार थे और उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनमें जीने का अदम्य साहस था। 17 वर्ष की अल्पायु में ही वोल्टेयर साहित्य सृजन करने लगे थे, लेकिन उनके पिता की इच्छा थी कि वो कानून की पढ़ाई कर एक सफल वकील बने। वोल्टेयर ने किया भी ऐसा ही। कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद वो वकील तो नहीं बन सके, लेकिन उन्हें कूटनीतिक विभाग में नौकरी मिल गई थी और इसी सिलसिले में उन्हें हॉलैंड जाना पड़ा। हॉलैंड में उन्हें एक लड़की से प्रेम हुआ, लेकिन उनके इस रिश्ते से उनके घर वाले खुश नहीं थे। ऐसे में वोल्टेयर उस लड़की के साथ पेरिस भाग जाने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही अधिकारियों को इसकी खबर लगी, उन्हें हॉलैंड से निकाल दिया गया और पेरिस भेज दिया गया। वोल्टेयर इसीलिए प्रख्यात हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही उम्दा व्यंग्य लिखे जो हमेशा राज्य के विरुद्ध हुआ करते थे। उनके साहित्य में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता था जो चीख चीख कर सरकार का विरोध करते थे। उनके व्यंग्य इतने तीखे होते थे जिसका ज्वलंत प्रभाव राजा पर पड़ता था, और इसी सिलसिले में एक व्यंग्य नाटक लिखने के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा था। लेकिन फिर भी वोल्टेयर रुकने वाले कहाँ थे। एक बंदी के रूप में भी उन्होंने लिखना जारी रखा
और आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है।